जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। अभी हम करने वाले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सुपर फास्ट रिवीजन, तो भूल के भी वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में आपके भैया ने लाया आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां से हर साल बार बार आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। तो पूरा फोकस बढ़ा के इस वीडियो को देखना, हर एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, ठीक है। उसको नोट करते रहना और उसको याद कर लेना, ठीक है। वीडियो के एंड में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे, सब मिल जाएगा। ये रैपिड रिवीजन आपके लिए काफी रहेगा। ये वीडियो 10 से 15 मिनट का होने वाला है, तो पूरा फोकस बढ़ा के देखो। थोड़ा हम फास्ट चलेंगे, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत चला। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो पार्ट्स में है भैया। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन डिवाइडेड पूरा ये चैप्टर, एक होता है प्लांट्स में होगा और एक एनिमल्स में होगा, ठीक है भैया। तो अभी देखो ध्यान से, एक एक करके समझो इधर। आगे देखो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। सबसे पहले हम सीखेंगे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन किधर हो रहा है, एनिमल्स। एनिमल्स में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन किसकी मदद से होता है भैया, नर्वस सिस्टम। किसकी मदद से, नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम दो तरह के होते हैं हमारे बॉडी में, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब भैया सेंट्रल नर्वस सिस्टम पेरिफेरल क्या है समझा। तो देख, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये क्या है भैया, सीएनएस, इसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जो पीएनएस है, जो पीएनएस है उसको बोलते हैं आप पेरिफेरल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब एक चीज देखना ध्यान से है, ये मान लो मेरा कोई भी इंसान है, जानवर नहीं इंसान है, तो इधर मान लो ये ब्रेन है और ये रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। ब्रेन और रीढ़ की हड्डी जब दोनों साथ होते हैं तब हम उसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो हमारा जो सीएनएस है उसके अंदर क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। समझ में आ गया, समझ में आ गया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इसको वन शॉट में समझाओ अच्छे से, अभी के लिए रिवीजन कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ठीक है, क्या क्या होता है देखो। जो हमारा ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन, वहां से जो नर्व्स अराइज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, नर्व्स जो अराइज हो रहे हैं उसको बोलते हैं क्रेनियल नर्व। बहुत अच्छा लगा बताने के लिए ऐसा, क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। स्पाइनल को रीढ़ की हड्डी, वहां से जो नर्व्स अराइज हो रहे हैं उसे बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। तो देखो, क्रेनियल नर्व क्या होता है, अराइज फ्रॉम ब्रेन, स्पाइनल नर्व अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब देखो, ये है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ये तीनों पार्ट है किसका भैया, ब्रेन का। किसका है, ब्रेन का। इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, प्लांट मूवमेंट भी करते हैं, प्लांट के हार्मोन्स भी होते हैं, ये सब पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। चलो आगे थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं और फास्ट 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 फास्ट। देखो ध्यान से भाई, स्टिमुलाई क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है, रिसेप्टर क्या होता है, सब समझते। देखो, मान लो मम्मी ने आपको मारा थप्पड़, माता जी ने मारा थप्पड़। सो देखो, जो पहली बार थप्पड़ आया ये था स्टिमुलाई। क्या हुआ, आप मौज मस्ती में थे, मजाक कर रहे थे, मम्मी ने मार दिया अचानक थप्पड़। क्या हुआ, एनवायरमेंट बदला, चेंज इन एनवायरमेंट। क्या होता है स्टिमुलाई, याद रखना, चेंज इन एनवायरमेंट। इसका डेफिनेशन पूछा जाता है, व्हाट इज स्टिमुलाई, स्ट्रिक्ट फॉर आता है एग्जाम में। सो चेंज इन एनवायरमेंट दैट कैन कॉज फिजिकल चेंज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब थप्पड़ मारा, गाल के अंदर थे रिसेप्टर्स। क्या थे, गाल के अंदर थे रिसेप्टर। उसने भेजा सिग्नल किसको, सीएनएस, ब्रेन को भेजा, बोला गर्दन पीछे कर ले। कौन करेगा गर्दन पीछे, हमारे गर्दन का मसल। तो यहाँ से रिसेप्टर ने भेजा सिग्नल ब्रेन को, ब्रेन ने बोला इफेक्टर, मसल को कौन क्या बोलते हैं, इफेक्टर। ये गर्दन टेढ़ी कर ले। जैसे गर्दन टेढ़ी किया, क्या हुआ, नहीं चाह फिर भी थप्पड़ लग गया। अब जब थप्पड़ लगा तो आपका रिएक्शन क्या था, मतलब रिस्पॉन्स क्या था, रो रहे थे, तो वो था आपका रिस्पॉन्स। तो देखो ध्यान से भैया, हमारा रिसेप्टर क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स इन सेंस ऑर्गन दैट डिटेक्ट स्टिमुलाई, ठीक है। इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, रिसेप्टर स्टिमुलाई का। रिस्पॉन्स क्या रिएक्शन है, जरूरत नहीं उतना करने, बट पूछा नहीं जाता है। अब अगला है भैया रिसेप्टर, सेंस ऑर्गन और स्टिमुलाई। यहाँ से आपका एग्जाम में सवाल पूछा आता है, इंपॉर्टेंट क्या है ये, इंपॉर्टेंट। पहला भैया फोटो रिसेप्टर। फोटो मतलब स्टिमुलाई क्या हो गया भैया, लाइट, ठीक है। और सेंस ऑर्गन क्या होगा, आँखियों से गोली मार आँख, ठीक है। नेक्स्ट ऑल फैक्ट्री, जब भी बात फैक्ट्री की हो, क्या हो, जब भी बात फैक्ट्री की हो, समझ रहे हो ना, फैक्ट्री की हो तब स्मेल आएगा, क्या, स्मेल। सो ऑल फैक्ट्री क्या, स्मेल। ये आपके एग्जाम का सबसे लाजवाब सवाल है, इंपॉर्टेंट फेवरेट सवाल है। ये गस्टिस्टरी भी इंपॉर्टेंट, ये भी फेवरेट सवाल है आपका, फेवरेट। सो गस्टिस्टरी रिसेप्टर, इधर देखो टीटी कितने बार है, दो बार है, कंफ्यूज मत हो। टीटी जब दो बार हो तो याद रखना टेस्ट, ठीक है। फोनो, फोन सुनना, साउंड, ईयर 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 साउंड। और थर्मो मतलब क्या होगा, स्किन, ठंडा गर्म फील होना वगैरह सब, ठीक है। चलो आगे, ये इंपॉर्टेंट है पूरा टेबल, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूरॉन। फास्ट फास्ट चलते हैं थोड़ा। देखो न्यूरॉन, न्यूरॉन क्या होता है, सबसे लंबा सेल, लंबस नहीं, सबसे लंबा सेल इन ह्यूमन बॉडी। सो लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। और एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम का यूनिट होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से,
ये था डेंड्राइट, ये दिखा बाल जैसे डेंड्राइट, ठीक है, न्यूक्लियस, ठीक है, एक्सॉन था, और ये नोमेटिक, ठीक। केमिकल सिग्नल आया ऐसा ऐसा ऐसा, यहाँ से केमिकल सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो गया, ट्रक करके गया, फिर ये न्यूरॉन से वो दूसरे न्यूरॉन गया, ठीक है भाई। पर ये न्यूरॉन के बाहर आती है वो केमिकल हो जाता है, फिर न्यूरॉन के अंदर वापस इलेक्ट्रिकल सिग्नल होकर बाहर चला जाता है। तो जो डेंड्राइट था वो इन्फॉर्मेशन को ले रहा है, ठीक है। ये था सेल बॉडी, ये भी इन्फॉर्मेशन को ले रहा है, ठीक। एक्सॉन से पास हो रहा है, नर्व एंडिंग से बाहर निकल रहा है। तो देखो क्या है, सेल बॉडी क्या अक्वायर इन्फॉर्मेशन ट्रेवल एज इलेक्ट्रिकल इंपल्स, डेंड्राइट इन्फॉर्मेशन ले रहा है। अब ये और ये न्यूरॉन के बीच जो एक गैप है दिख रहा है ना, दूरिया, इसको बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं भैया? सिनेप्स। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करो, इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा गया है। एक्सॉन क्या होता है? इट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इंपल्स फ्रॉम सेल बॉडी टू द नेक्स्ट न्यूरॉन, जो मैंने आपको बताया। तो अगला है भैया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन? मसल, क्या मसल? देखो मसल मसल मसल, ये कनेक्शन है बिटवीन टर्मिनल एंड, मोटर नर्व का आखिरी टर्मिनल एंड मसल। तो देखो साइनेप्टिक कनेक्शन बिटवीन टर्मिनल एंड ऑफ मोटर नर्व एंड मसल, ठीक है मेरे भाई। चलो आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भैया टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तीन तरह के न्यूरॉन होते हैं। देखो नेक्स्ट, मम्मी ने मारा थप्पड़, तो था भैया स्टिमुलाई। स्टिमुलाई ने भेजा सिग्नल किसको? कॉल करते थे रिसेप्टर। रिसेप्टर ने भेजा सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसने भेजा गर्दन की मसल को इफेक्टर। इफेक्टर इफेक्टर ने दिखाया रिस्पॉन्स। क्या दिखाया? रिस्पॉन्स। अब ना ये जो पूरा हो रहा है, इनके बीच एक कीड़ा रहता है न्यूरॉन नाम का। कौन? न्यूरॉन नाम का। तो जब रिसेप्टर से सीएनएस सिग्नल गया, ठीक है, इसमें न्यूरॉन में मतलब क्या हुआ? उसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। एन लिख रहा हूँ शॉर्टकट में। सीएनएस से इफेक्टर को भेजा, ये था मोटर न्यूरॉन। मोटरसाइकिल नहीं, मोटर न्यूरॉन, ठीक है मेरे भाई। और इन दोनों के बीच एक हमारा रीला न्यूरॉन था, रिले न्यूरॉन था, जो कनेक्शन में था इन दोनों के बीच। देखो सेंसरी न्यूरॉन ट्रांसमिट सिग्नल टू सेंस ऑर्गन टू ब्रेन, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। मोटर न्यूरॉन इट ट्रांसमिट नर्व इंपल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू मसल, ठीक है। रिले न्यूरॉन क्या है? ये कनेक्ट हो रहा है इन दोनों के बीच, ठीक है। नेक्स्ट हो गया वॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री और रिफ्लेक्स। देखो ये थी सुलेमान की गाड़ी। क्या थी भैया? सुलेमान की साइकिल या फिर गाड़ी मान लो, जो भी है। वो जा रहा था गाड़ी चला के, क्या वो गाड़ी को कंट्रोल कर पा रहा है? हाँ भैया, अभी साइकिल चलाते हो, ट्रक करके स्टार्ट मारते हो, तो क्या गाड़ी चलती है कि रुकती है? चलती है। कंट्रोल कर पाते हो? हाँ भाई, घुमा फिरा के चलते हो चलते हो चलते हो। तो क्या कंट्रोल कर पाते हो? हाँ। जब चीज को कंट्रोल कर पाते हो उसको बोलते हैं वॉलेंट्री एक्शन। क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री एक्शन। चलना, चलते हो, कंट्रोल कर पाते हो, वॉलेंट्री एक्शन। लिखते हो, कंट्रोल कर पाते हो, वॉलेंट्री एक्शन। पर जब सुलेमान अपनी इधर एक रास्ते के बाजू में एक खतरनाक सी खूबसूरत मोहतरमा को देखता है, तब उसका दिल बोलता है, वो क्या बोलता है तुम्हें कि मेरा उस लड़की को देख के मेरा दिल रुक गया, मैं अलग ही दुनिया में चला गया। वैसे दिल रुकता नहीं है। तो उसने जब बोला दिल रुक गया, क्या वो सच था या झूठ था? झूठ था। वो तुझे भी पता है, मुझे भी पता है, सीक्रेट है, बीच में ही रखते, ठीक है। तो दिल रुक गया। क्या ये दिल जो हमारा हार्ट बीट हो रहा है, हार्ट है वो बीट कर रहा है, टुक 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 टुक, क्या हम इसे रोक सकते हैं? सोच सोच सोच, वो तो बोल रहा है झूठ, रोक लेगा, रुक गया। रुक गया रहता, टपक गया रहता ना, रोक सकते हैं? टुक 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 टुक, नहीं यार, नहीं रोक सकते। उसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री। सो ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें थिंकिंग ब्रेन इन्वॉल्व होता है, इसमें थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन ब्रेन इन्वॉल्व होता है। चलो इन दोनों की कहानी को खत्म करते हैं इधर। दोनों, एक था राजा एक थी रानी, दोनों खत्म, दोनों खत्म, अरे मतलब दोनों मर गए, खत्म कहानी। ये वाला सही है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एक्शन। क्या? रिफ्लेक्स एक्शन। ये भी कंट्रोल नहीं होता है। जब गर्म पानी को पकड़ा, हाथ तुरंत पीछे लिया। क्या आपने सोचा? नहीं सोचा, क्यों गर्म था, अपने आप हाथ पीछे आ गया, समझ गए। तो इसमें स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है और ये हमारे अपने आप से कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, रिफ्लेक्स एक्शन। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट। गर्म पानी को पकड़ा, तुरंत हाथ पीछे लिया, तो यही क्या था? ऑटोमेटिक और जल्द से जल्द रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स। क्या था भाई? क्विक रिस्पॉन्स। सो ऑटोमेटिक क्विक रिस्पॉन्स बोलते हैं। और ये हॉट ऑब्जेक्ट से हाथ निकालना। ये जो डायग्राम है इसको कर लो प्रैक्टिस, 3 मार्क्स का अगर सवाल आ गया तो ये डायग्राम बना देना और ये सारे पॉइंट्स लिख देना। रिफ्लेक्स आ क्या? ये एक पाथवे है जहां नर्व इंपल्सिस पास हो रहा है, कब? रिफ्लेक्स एक्शन के वक्त। ये सब इंपॉर्टेंट है, सब सब भाई सब। नेक्स्ट है ब्रेन। क्या भैया? ब्रेन। पर ये क्या था ना, मैंने क्या बताया था? इफेक्टर कौन होता है? गर्दन के मसल्स, कहीं के भी मसल्स होंगे बॉडी के, वो होता है इफेक्टर, ठीक है मेरे भाई। आ जाओ नेक्स्ट है ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम को कर लो यार।
दिमाग में बैठा लो। ये जो बाहर का है इसको बोलते हैं फोर ब्रेन, ये है मिड ब्रेन, ये है हाइंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन के अंदर होता है सेरेब्रम। क्या होता है? सेरेब्रम। जब भी बात भ्रम की हो तब याद रखना थिंकिंग। हम भ्रम में जीते हैं तो सोचते रहते हैं, तो थिंकिंग। नेक्स्ट है मिड ब्रेन। ये क्या करता है? देखो, कंट्रोल स्लीप एंड वेकअप साइकिल ऑफ द बॉडी। सोते हो, जल्दी उठते हो, उसे कौन कंट्रोल करता है? मिड ब्रेन। ठीक है, जो हमारे आंखों का मूवमेंट करके आंखें हिलते रहते हैं ना जब तुम किसी को देखते हो अपने क्लास में, तो ये जो आई मूवमेंट है इसमें कौन करता है? हमारा भैया मिड ब्रेन। वैसे आंखें हिला के कोई फायदा नहीं है जब तक तुम उससे जाके बात ना करो। नेक्स्ट है भैया, इट ऑल्सो कंट्रोल द अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। इसे भी कंट्रोल करता है, खाना पीना, उसकी अर्ज जो रहती है ना उसको भी कंट्रोल करता है। हाइंड ब्रेन, क्या बोला? हाइंड ब्रेन, इसमें होता है सेरेबेलम। बैलम मतलब बैलेंसिंग एंड पोस्चर। इंपॉर्टेंट, ये तीनों भाई इंपॉर्टेंट है। क्या ये तीनों पार्ट ब्रेन के इंपॉर्टेंट है, ब्रेन का डायग्राम इंपॉर्टेंट है। अगला है प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन। पर एक और चीज बताऊंगा, मेडुला ऑब्लांगाटा, ये क्या करता है? ब्रीदिंग, हार्ट बीट, वॉमिटिंग। इसको कैसे याद रखना? मेडुला, मेडुला एक क्रिश्चियन का नाम था, किसी लड़के का। सो मेडुला नाम का एक लड़का था। अब उसकी एक बीवी थी। क्या थी भैया? बस काल्पनिक है, समझो। ठीक है, मजाक में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, सीरियस मत लेना। सो मेडुला की बीवी थी। कौन थी? बीवी। कौन थी भैया? बीवी। जो हमेशा उसके दिल पे वार करती थी। क्या करती थी? दिल पे वार करती थी। तो हार्ट बीट के ऊपर वार करती थी। ठीक है, सो जब भी बात मेडुला ऑब्लांगाटा की हो, बी से हो गया ब्रीथिंग, वी से हो गया वॉमिटिंग, एच से हो गया हार्ट बीट। मेडुला नाम का लड़की थी, बीवी थी, सॉरी लड़का था, बीवी थी। बी से ब्रीथिंग, बी से वॉमिटिंग, एच से हार्ट बीट। मैं बता रहा हूँ, 10 एमसीक्यू घुमा फिरा के पूछ लिया था, रिस्क मत लेना, तीनों पॉइंट्स करके चले जाओ। ठीक है, कोई भी पूछ ले, एमसीक्यू में कुछ भी डाल दे, बाद में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट है भैया प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन। अब हमारा जो ब्रेन है कैसे प्रोटेक्ट? देखो, ब्रेन स्कल के अंदर है जिसको बोलते हैं क्रेनियम। ठीक है, ब्रेन के ऊपर कुछ ऐसे 1 2 3 करके मेनिंजेस। अब उनके बीच एक फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं सेरेब्रा स्पाइनल फ्लूइड। वो क्या करता है? जो मैकेनिकल शॉक्स आते हैं ना उसको क्या करता है? अब्सॉर्ब, प्रोटेक्ट करता है उससे। ठीक है, तो आ जाओ, देखो ब्रेन के अंदर क्रेनियम में पार्ट ऑफ कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं मेनिंजेस। मेनिंजेस के बीच फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं सेरेब्रा स्पाइनल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? सेरेब्रा स्पाइनल फ्लूइड। वो किससे प्रोटेक्ट करता है? मैकेनिकल शॉक से। देखो, फ्लूइड प्रोटेक्ट ब्रेन फ्रॉम मैकेनिकल शॉक, और सीएसएफ मतलब सेरेब्रा स्पाइनल फ्लूइड। समझ गया मेरे भाई? ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड है वो भी रैप है मेनिंजेस से। किससे भैया? मेनिंजेस। अब वो प्रोटेक्ट है किससे? वर्टिब्रल कॉलम, जिसके अंदर 33 बोन्स होते हैं जिसको बोलते हैं वर्टिब्रे। ठीक, चलो आ जाओ। नेक्स्ट है भाई ग्लैंड्स। ग्लैंड्स दो तरह का देगा, एंडोक्राइन, दूसरा था एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन मतलब जो बॉडी के अंदर सीक्रेट करता है, एक्सोक्राइन जो बॉडी के बाहर, जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है, अब कुछ हार्मोन सिस्टम याद रखो, एक इंपॉर्टेंट है ये वाला, इंपॉर्टेंट, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, आगे पहला है भैया पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन, इसको याद रखना पीजी से। क्या? पीजी, पी से पिट्यूटरी, क्यू से ग्रोथ। इंपॉर्टेंट, मैं जो इंपॉर्टेंट अब स्टार मार्क करूंगा वो सब इंपॉर्टेंट है, जो करूंगा। ठीक है, अब देखो थायराइड, थायरोक्सिन रहता है। ठीक है, अब ये क्या करता है? कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। ठीक है, क्या कंट्रोल करता है? मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर रहा हूँ इधर। नेक्स्ट गोइटर। अब कभी देखा होगा गला सूख गया होगा, क्यों सूखता हूँ? आयोडीन की कमी से, जिससे क्या होता है? गोइटर, कॉज ड्यू टू आयोडीन डेफिशिएंसी। इसको भी स्टार मार्क करो। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनलिन, फाइट और फ्लाइट, इसको भी स्टार मार्क करो। यहाँ से एप्लीकेशन बेस्ड सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, बता रहा हूँ। एप्लीकेशन बेस्ड ज्यादा सोचने वाले सवाल इधर से आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेनक्रियाज, भाई ये तो पूरा इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करो, 2 स्टार 3 स्टार मार्क करो। इंसुलिन होता है, इंसुलिन क्या करता है? कंट्रोल करता है ब्लड शुगर लेवल। और डायबिटीज कब होता है? जब इंसुलिन की कमी हो। ठीक है, डायबिटीज ड्यू टू लैक ऑफ इंसुलिन। ठीक है, तो डॉक्टर्स क्या देते हैं? इंसुलिन की दवा देते हैं, जो ऐसे में ठीक हो जाता है डायबिटीज। ठीक है, टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेल सेक्स हार्मोन, रिप्रोडक्शन में पढ़ लेना। ओवरीज के अंदर एस्ट्रोजन जो कि होता है फीमेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, चलो आ जाओ। नेक्स्ट है भैया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। प्लांट मूवमेंट्स करते हैं, एक होता है नास्टिक मूवमेंट। क्या होता है भैया? एक नास्टिक मूवमेंट, और दूसरा होता है ट्रॉपिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट ग्रोथ से रिलेटेड नहीं रहता है और एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे से एक सवाल पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट है उसको मार्क करते जाओ, नोट करते जाओ। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया अपने भाई के लिए, भाई ज्वाइन कर ले टेलीग्राम। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना ये वीडियो। फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है, क्या बोला भैया ने? फोटोट्रॉपिज्म।
मतलब ग्रोथ टूवर्ड या फिर अवे फ्रॉम लाइट, मतलब एक पौधा जो ग्रो कर रहा है लाइट के पास या फिर उससे दूर। सो ग्रोथ टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम लाइट। हाइड्रो, हाइड्रो मतलब पानी, सो ग्रोथ इन रिस्पॉन्स टू वाटर। जियो मतलब ग्रेविटी, ग्रोथ इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। कीमो, ग्रोथ टूवर्ड्स या फिर अवे फ्रॉम केमिकल हो जाएगा भाई, कीमो मतलब केमिकल। थिग्मो, टिग्मो थी से टच, ग्रोथ इन रिस्पॉन्स टू टच। ठीक है, आ जाओ, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, 1 मार्क का सवाल आता है यहाँ से। हॉर्मोन्स, यहाँ से 1 मार्क सवाल आता है, 1 मार्क क्वेश्चन आता है। ये सारे पॉइंट्स इसमें लिख दिया जो जो उस पिक्चर में, इसको याद कर लेना। क्या कर लेना? याद। ठीक है। ऑक्सिन, क्या? ऑक्सिन, ये सेल इलोंगेशन कर रहा है। क्या कर रहा है भैया? सेल इलोंगेशन। जिब्रेलिन, जी से सीड जर्मिनेशन, ये क्या कर रहा है भैया? सीड जर्मिनेशन। साइटोकाइनिन, सी से साइटोकाइनिन, सी से भैया सेल डिवीजन। क्या? सेल डिवीजन। प्रमोट सेल डिवीजन। और एजिंग ऑफ लीव्स को भी प्रमोट करता है। एब्सिसिक एसिड, इसको याद ना, आबा से इनहिबिट ग्रोथ। एब्सिसिक आबा की बात हो, क्या करता है? इनहिबिट ग्रोथ। ठीक है। और डोमेंसी भी प्रमोट करता है, सीड डोमेंसी। सो प्रमोट सीड डोमेंसी। इथिलीन, रिपनिंग ऑफ फ्रूट, जल्दी पका देता है फ्रूट्स। ठीक है। तो यहाँ तक इसका हमने रैपिड रिवीजन कंप्लीट कर दिया मेरे भाई। भाई मैक्सिमम पेज हो चुका है, मैक्सिमम पेज। चलो आ गए, ये रहे आपके, अरे गायब हो गए यार इंपॉर्टेंट, अरे आ गए, ये रहे सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जैसे मैंने वीडियो के पहले बोला था, आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाओ, ये सारे हैं, स्क्रीनशॉट मान लो। ये आपके 2026 में दिख जाएगा। इसमें एक और चीज है, ब्रेन, ब्रेन मेंशन कर लेना। ठीक है। और ये रहे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसके भी स्क्रीनशॉट मान लो, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हो गया भाई, खत्म हो गया। और वो इस वीडियो ले लो, क्वेश्चंस ले लो, ले लो, ले लो। ये रहे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और अगर आपको ऐसे और क्वेश्चन चाहिए जो आपके एग्जाम में श्योर आए, गारंटेड सवाल, टेलीग्राम ज्वाइन कर ले मेरे भाई। तुरंत नहीं भेजूंगा, बाद में भेज दूंगा। ठीक है। अभी मेंबर्स थोड़े कम है, फटाफट से ज्वाइन कर लो। ग्रो करने में सपोर्ट चाहिए आपका। ठीक है। तो मिलते हैं अगले, क्या, अगले वीडियो में या फिर अगले लेक्चर में। तो दोस्तों, जय हिंद।